वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ पे कुछ ये दाना हो गया है वाइट कलर का। ठीक है, होता रहता है, ठीक होता रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ कमेंट्स आए हैं वो पढ़ रहा हूँ। संदीप चैटर्जी 007, यानी कि ये कोलकाता या बंगाल साइड से हैं। During the time of ABC track in the year 2017, I met a German 60 years young man. देखो इनकी भाषा देखो, 60 years लिखा है इन्होंने और उसके साथ लिखा है यंग मैन और जर्मन। तो मतलब सोच लो कि हमारे 60 साल के बुढ़े लोग क्या करते हैं, मतलब पानी तक मांग के पीते हैं, खुद खाना बनाना नहीं आता। और ये देखो यहाँ पे 60 years यंग मैन एवरेस्ट बेस कैंप पे गए हैं, नहीं अन्नपूर्णा बेस कैंप ABC। मेरा भी यही है कि मैं 60 इयर्स में करूँगा ये सब देखना, जो ख़तरनाक वाली चीज़ें हैं। अभी तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, पर तब और ज़्यादा करूँगा। अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास कोई बाउंडेशन है, जब मेरा मन करेगा तब करूँगा, लेकिन तब ज़रूर करूँगा रेफरेंस सेट करने के लिए। अभी भी हमारे बुढ़े लोग क्यों नहीं करते, मैं तो ये सोचता हूँ यार कोई मिले बताए कुछ कि हमने ये किया इतनी एज में। चाय तक मांग के पीते हैं बुढ़े लोग, भड़वे, क्या बोलेंगे, भारत के लोग ऐसे ही हैं। ट्रैकिंग विद अस, met an old Italian couple who turned trekking into marathon race challenge, was sharing hot spring pools on the same way with international citizens. It was International Pool Summit. Travel open mind. मतलब ये ऐसी नई नई चीज़ें करनी चाहिए, पर लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग अभी अपनी परंपराएं फॉलो करने में लगे हुए हैं ना। हम तो परंपराएं फॉलो करेंगे हैं, हम तो अपना धर्म निभाएंगे, समाजदारी निभाएंगे। 4 लोगों में कुट के मरते रहेंगे, भड़वागिरी करते रहेंगे आपस में एक दूसरे की। अरे यार मशीन अभी चालू हो गई, अभी तो वीडियो बनाना शुरू करा था। कोई बात नहीं। तो ये आपस में ये करते रहेंगे, यही होता है छोटे ग्रुप में। अपने 4 लोगों के बीच में कोई शेर बनता रहेगा, कोई प्रधान बनता रहेगा, कोई ज़्यादा वो बनता रहेगा। ये नहीं देखेगा कि भाई वहाँ से तू बाहर निकलेगा तो तेरी औकात कुछ भी नहीं है। और मतलब मैं इन लोगों से मिलता हूँ भाई, कोई 70 साल का, कोई 60 साल का, ये कर रखा है, वो कर रखा है, क्या क्या कहानियाँ होती हैं इनके पास। हम लोग मतलब मैं तो नहीं, अपने आप को तो नहीं मैं गिनता भाई ऐसे भड़वे इंडियन लोगों में जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। और वो सब जो करते हैं उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट है, जो नहीं करते हैं, जो भड़वागिरी करते हैं, छोटे छोटे समाज में बैठे बिरादरी समाज निभा रहे हैं जो उन लोगों के लिए मतलब मैं सोचता हूँ यार कि क्या कीड़े मकोड़े हैं ये। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे बोलते कि हम वो है, जब कोई बाहर से आता है ना, ये वो आता है तो ये जूते चाटते हैं उसके, मतलब एकदम सेल्फी खिंचवाएंगे हैं, उसे रिस्पेक्ट देंगे, आओ आओ हमारे साथ बैठो, ये वो, कम मैन कम हियर, वी गिव यू दिस चाय। कुछ भी मतलब देखा है ना तुमने इंडियन लोग कैसे करते हैं, जब कोई गोरा आ जाता है, वो आ जाता है, तब तो जूते, तब नहीं देखेंगे कि वो मांसाहारी है, शाकाहारी है, इस धर्म का है, उस धर्म का है, तब तो दिख रहा है ना भाई। वह पैसे की माया है, सब लोग ये झूठे पाखंडी लोग हैं ये सब। जो पैसे वाला दिख जाए तो, और अमीर दिख जाए या फॉरेनर दिख जाए, ये जूते चाट लेते हैं उसके। फिर ये सब फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खाता है, कौन से धर्म का है, क्या है, सब दिखावे। भारत के लोग एक नंबर के पाखंडी लोग हैं। शिवांगी 5657 बोल रही हैं, भारत के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो हर चीज़ की एक सेट एंड लिमिटेड डेफिनेशन देना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हर चीज़ गलत या सही नहीं होती। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, तब लाइफ का पता चलेगा। हम दूसरों को देख के अपने विचारों को जीते हैं। हाँ ये सही बात है, मतलब कि मेरे को भी ऐसे ही करते हैं, या तो ब्लैक में डालो या तो वाइट में डालो, या इधर डालो या उधर डालो। अरे भाई मेरी कुछ बातें अच्छी हो सकती हैं, कुछ बातें बुरी हो सकती हैं, ऐसे भी तो देखो। मतलब अच्छी बुरी नहीं, मेरी तो सारी बातें अच्छी होंगी, पर मतलब कुछ बातें तुम्हें सूट कर रही हैं, कुछ नहीं सूट कर रही हैं। वैसे देखो, तुम्हें जो अच्छी लग रही है उसके लिए सुन लो, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे डिसएग्रीमेंट करो, या फिर अपना वीडियो बनाओ उन मुद्दों पे कि भाई देखो इसने ये बात बोली और ये बात गलत है, ऐसा ऐसा है। अपने विचार रखो, समीक्षा करो, उस पर कमेंट्री करो। ये क्या होता है भाई, हम तो, इसने एक बात गलत कर दी, अब तो इसको बिल्कुल ही राइट अवे डिसमिस, अब तो कुछ नहीं भाई, ये तो जीरो है हमारे सामने।
ये तो कमज़ोरी की निशानी है तुम्हारी, कमज़ोर हो तुम कि भाई मतलब एक बात भी नहीं पची तुम्हें तो तुमने पूरा राइट अवे डिसमिस कर दिया, पूरा पर्सन को ही गलत ठहरा दिया। अब तो भाई वो कुछ नहीं है, हैं जीरो हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वरना इतने सारे लोग कैसे सुन रहे होते? इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख की कम्युनिटी, इस पे 5,000 होने वाले हैं, ये सब कैसे होता? और 5,000 के अभी तो और ज़्यादा बढ़ेंगे, पता नहीं कब आप ये वीडियो देख रहे हो। सौर गेमर बोल रहे हैं भाई आप जो ट्रैक से चेंज हो जाते हो ये बिल्कुल सही है, यही तो आपकी खासियत है, फ्लो में ही सच्चाई बाहर आती है, प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखना। ये बात ना बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि जो फ्लो में बोलेंगे ना तभी वो रियल जो एग्जांपल है या रियल बातें सामने आती हैं। मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे सामने कोई बैठा है, तुमको बल्कि इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बल्कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नहीं तुम एक मुद्दे पे रहा करो। अब भाई मैं जैसे बाकी यूट्यूबर बनाते हैं मैं वैसे नहीं बनाता, इसीलिए तुम देखोगे कि एक ही वीडियो में मैं कई सारे टॉपिक्स को टच कर देता हूँ। और मैं ये बात मानता हूँ कि मैं कई जगह से भटक जाता हूँ, लेकिन वो गौर से देखोगे तो कई चीज़ें दूसरी बारे में कवर भी कर लेता हूँ। मैं मेन चीज़ को तो छू ही देता हूँ ना। मेरा एक फ्लो रहता है बात का, मेरा एक विजन रहता है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, इस बारे में बात कर रहा हूँ, फिर उससे रिलेटेड फिर मैं भूल भी जाता हूँ पीछे का। कोई बात नहीं यार, चलता है। तुम इंजॉय कर रहे हो ना वीडियो को, तुमको टॉपिक मिल रहे हैं ना, मैं अलग अलग मुद्दों पर राय रख रहा हूँ, और फिर सारी चीज़ें फॉलो हो एक बंदे से। यार इतना दबाव भी मत डालो ना मेरे पे, मैं नन्ही सी जान। बताओ तुम इतना दबाव डालोगे कि ये भी फॉलो करूँ मैं, वो भी फॉलो करूँ, और फिर तुम्हें एक अच्छा एंटरटेनिंग वीडियो, सारे दबाव तो मेरे ऊपर है। लाइटिंग मुझे देखनी है, वॉइस मुझे देखनी है, एंटरटेनिंग वीडियो होना चाहिए वो मुझे देखना है, अच्छे कमेंट मेरे को पिक करने हैं। अच्छे नहीं मतलब मेरे लिए अच्छे नहीं, मतलब थोड़ा जिसमें कुछ हो। मैं अपने तारीफ़ वाले भी नहीं पढ़ता इसके अंदर, मैं बहुत सारे कमेंट स्क्रॉल करता हूँ कि ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये तो वही है, मेरी तारीफ़ हो रखी है, मेरी तारीफ़ हो रखी है। तो मैं वो पढ़ता हूँ जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस लिखा हो। जैसे अभी चैटर्जी भाई साहब ने लिखा था ये थोड़ी देर पहले, जो 60 ईयर्स ओल्ड समिट और वो सब वो लिख रहे थे। तो ऐसे मेरे को एक्सपीरियंस सुनने होते हैं कि मैं इनसे मिला, वो मेरे को सुनना होता है। वो ज़्यादा वो इंस्पायरिंग भी होता है। और क्योंकि हम अब जैसे तुम मिले, चैटर्जी भाई साहब मिले, हम वहाँ से हम नहीं मिले, हमको नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ, तो उन्होंने हमें ये बता दिया कि ऐसे हॉट स्प्रिंग रेस कर रहे थे, वो सारे लोग एंजॉय करते हैं हॉट स्प्रिंग को और चेस कर रहे थे ऐसा ऐसा करके। तो वो एक नई बात पता चल गई हमें, जो कि हम मौजूद नहीं थे लेकिन हमें बात पता चल गई। तो वो मैं कमेंट्स चाहता हूँ ऐसे कमेंट किया करो कि ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वो मिला, वो साइकिल वाला मिला, वो वहाँ से गया, ऐसा ऐसा करके, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं। सौर गेमर ने तो जो बोला था वो बोल दिया मैंने। लव इंडिया 7334 बोल रहे हैं इस भाई को डॉक्टर की सीरियस ज़रूरत है, दवाई लो दोस्त। वो सब मेरे को यही बोलते हैं काफ़ी सारे लोग जो हेटर हैं, और ये हर वीडियो में करता है, मतलब देखता भी है सारी वीडियो, और मतलब एक पागल की वीडियो देख भी रहा है, इसको एंटरटेनिंग लग रही होगी या जो भी है, और फिर बोलता है कि नहीं तेरे को तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो भाई तू मेरी वीडियो देख रहा है, कुछ करा ही दे मेरे लिए, डॉक्टर ही करा दे, तू भेज दे थोड़ा पैसा वैसा, कर लूँगा डॉक्टर। इतना भी नहीं करेगा मेरे लिए। इनर.infinity बोल रहे हैं आचार्य प्रशांत भी फॉलोअर्स पॉपुलैरिटी के चक्कर में फंसा हुआ है। हमें मतलब थोड़ा सा इज्जत से बात करनी चाहिए, ऐसे ये सही नहीं है कि फंसा हुआ है या ये हुआ है, मतलब ठीक है, उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो उसी हिसाब से बात करता है। देखो सभी यही कर रहे हैं एक्चुअली, सभी लोग पॉपुलैरिटी के या उनके, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हो सकता है उनके मन में अच्छा ही हो, उन्हें पता ना हो कि भाई वो वैसा कर रहा है। कई बार होता है ऐसा, इंसान को लगता है कि वो सही कर रहा है हैं, संस्था को पैसा चाहिए। इनके शिष्य जो आते हैं वो कई बार आके कमेंट में बोलते हैं संस्था को पैसा चाहिए इसीलिए पैसा लेते हैं, अच्छे काम के लिए ले रहे हैं, बुरे काम के लिए थोड़ी ले रहे हैं, ऐसा वैसा। तो यार मतलब कोई अच्छा, इसमें अच्छा कोई काम नहीं है। तुम जो ज्ञान बांट रहे हो वो ज्ञान एग्जिस्ट करता है, सबको अवेयर करोगे वो उतना काफ़ी है। वीडियो ही देख के जाते हैं सब लोग, और वीडियो बनाने में इतना कोई वो नहीं लगता है। अब तुम प्रॉपर अगर हीरो वाला वो बनना चाह रहे हो, प्रॉपर एक महाराजा वाला वो बनाना चाह रहे हो, और बार बार और लोगों से फिर इतना पैसा ले रहे हो, वो मेरे को थोड़ा सा गलत लगता है। और तुम वो जो पैकेजिंग करके दे रहे हो ना, जो ये वेदांत की पैकेजिंग करके नॉर्मल बातें बता रहे हो, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी बातें नॉर्मल हैं, जो शास्त्रों में लिखी है, जो पुराणों में लिखी है, जो इनमें लिखी है, इन सब में कुछ ऐसा खास नहीं लिखा है कि तुम्हें
एनलाइटन कर देगा, ये एनलाइटन नहीं करेगा, तुम्हें नॉर्मल ज्ञान देगा, तुम्हें समझदार बना सकता है शायद, लेकिन वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो तुम्हें मतलब मैं अभी जाऊंगा घूमने यहाँ पे, वो अगर मेरी अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होगी, मैं देख के समझ जाऊंगा कि ये कीड़ा मकोड़ा है, ये क्या करा है इसने अपनी ज़िंदगी में, अच्छा इसने ये किया है, ये ऐसे करता है, इसका बिहेवियर ऐसा है, अच्छा ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये वीक पर्सनैलिटी है, अच्छा ये अपने लिए स्टैंड लेता है, ये नहीं ले पाता है। ये सारी चीज़ें तो ऑब्जर्वेशन से तुमको वैसे ही आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ों से मैं ही सीख जाता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रोडीज़ का जो ऑडिशंस होते हैं, जो पुराने वाला रोडीज़ आता था वो रघु राजी वाला, तुम उसके ऑडिशंस देखोगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तुम वो ऑडिशंस देखोगे, तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यूपीएससी के जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें तुम देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को। मैं तो इवन बिग बॉस के शो से भी सीखता हूँ, इसमें कोई वेद पुराण वाली बात नहीं है यार। ये तुम ये जो करते हो, तुम्हारे वेद पुराण बहुत ही एक देश के हैं, समझो, एक देश में भी सारे लोगों को नहीं पता है, समझो, उसमें भी थोड़े से लोगों को पता है, लेकिन विश्व तो पूरा ही चल रहा है। कहाँ पे नहीं जी रहे हैं लोग बताओ? रशिया में भी जी रहे हैं लोग, यूएसए में भी जी रहे हैं लोग, ब्रिटेन में, लंदन, यूके, सब जगह तो जी रहे हैं। डेनमार्क और नॉर्वे और ये तो हैप्पीएस्ट कंट्री में सबसे ऊपर आते हैं। इनको तो पता भी नहीं है तुम्हारे शास्त्रों के बारे में, तुम्हारे भगवान के बारे में, तुम्हारे अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता इन्हें। अरे भाई खुशी, तुम प्रैक्टिकल रहो ना, तुम प्रैक्टिकलिटी से हटते हो, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इन सब का सहारा लेते हो। मैंने देखा है कई लोगों को, ये जो परंपरा का जो सहारा लेते हैं ना, ये एक्चुअली कामचोर लोग होते हैं, निठल्ले। इनको कोई काम नहीं करना, इनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, तो ये परंपराओं का सहारा लेते हैं। यही होता है, क्यों पता है? क्योंकि अगर तुम दूसरी परंपराओं को भी थोड़ा सा देखने जाओ, अरे भले ही तुम दूसरी परंपरा को फॉलो मत करो, जानो तो, जाओ तो उनके बीच में बैठो, तो कहीं जाके बैठो तो कोई दूसरे देश में, कि तुम अपने आप को इतना महान बना के बैठो कि तुम उसी में ही पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे। मैं कि देखता हूँ इन लोगों का पासपोर्ट तक नहीं है, इतने नल्ले लोग हैं। तुमने बोला नहीं, ये अभी चैटर्जी भाई साहब ने बोला था जो कि 60 ईयर्स जर्मन ओल्ड यंग कपल, उनने पासपोर्ट बनवाया होगा, उन्होंने घूमा होगा देश, है ना, उन्होंने ट्रैवल करा होगा। हमारे देश के देखो भड़वे लोग 60 क्या 70 के हो जाते हैं, इनका पासपोर्ट तक नहीं बनता, ऐसे ही मर जाते हैं बस, वो वोटर आईडी कार्ड लेके पॉलिटिक्स पे चर्चा करके, ये इनका फेट है बस, इतना ही है इनकी औकात। क्या बोलेंगे यार। अब तुम समझ लो मैं क्या बोल, अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया। आचार्य प्रशांत भी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, हाँ देखो अगर वो कर रहे हैं तो ऐसे वो कोई गलत नहीं है, लेकिन देखो लोगों को जिसको फंसना है तो वो तो फंसेगा ही। अब वो पॉपुलर है, अब तुम उसके बारे में कुछ भी बोल लो उनके बारे में, तो वो उससे कोई वो नहीं होता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग फंस रहे हैं वो फंसेंगे ही, और अल्टीमेट लिबरेशन नहीं पा पाएंगे कभी, क्योंकि उन्होंने गुरु मान लिया ना किसी को, एक ही व्यक्ति को गुरु मान लिया कि यही है महान, यही है वो, इसने बात बताई। अरे भाई बात तो एग्जिस्ट करती है, तुम्हारा दिमाग होता तो तुम किसी से भी ले लेते, वो बात डायरेक्ट भी ले लेते। नहीं, कोई टीचर तो होना चाहिए ना सिखाने के लिए। ये बात इतनी आसान थोड़ी है कि हर कोई इतनी आसानी से समझ लेगा, वरना इतना वो क्यों चलाते संस्था इतना? अरे भाई वो इसलिए चला रहे हैं वो संस्था इसलिए चला रहे हैं कि उनको चलानी है, उनको कुछ तो करना है। तुमको मन कर रहा है तुम भी ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम ये मत सोचो कि उसके बिना जीवन नहीं चलता या वो नहीं है। पूरे विश्व में जीवन चल रहा है ना, और कहीं पे गलत भी हो रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हारा ये सब नहीं है उधर इसलिए हो रहा है। वहाँ कुछ लोग गलत जीते ही हैं, कुछ लोगों का वही होता है। लेकिन तुम ये देखो कि बहुत सारे हैप्पीएस्ट कंट्री भी तो है, हम हैप्पीनेस में कहाँ लाए करते हैं बताओ? दंगे हमारे यहाँ पे होते हैं, गरीब लोग हमारे यहाँ पे हैं। जब G20 की समिट होती है तो गरीब लोगों को छुपा दिया जाता है क्या? जितने ज़्यादा धार्मिक स्थान है उतने ज़्यादा गरीब होते हैं वहाँ पे। धार्मिक स्थान तो अड्डा है, वो अड्डा होते हैं, एक तो ब्लैक मनी को वाइट करने का, और ये गरीब लोगों को बढ़ाने का। गरीब लोगों को बढ़ाया जाता है, मालूम है तुम्हें ये बात नहीं पता शायद, लेकिन गरीब लोगों को बढ़ाने के लिए, ताकि गरीबी बनी रहे, वोट बने रहें, और जो सेल्फिश लोग हैं उनको पुण्य करने का स्वार्थ मिलता रहे कि देखो हमने पुण्य किया है, किसी को खाना खिलाया है, ऐसा इसलिए गरीबों को मेंटेन किया जाता है। तुम्हें मालूम है? तुम नहीं समझोगे ये बात। गरीबों को बनाया रखा जा रहा है जानबूझ के। इनकी एक सेट ऑफ पीपल को ज़रूरत है ताकि ये इनके ऊपर थोड़ा सा पुण्य दिखा के वो रिलीफ महसूस करें, देखो हम भी पुण्य करते हैं। दूसरी तरफ से चूसते हैं लोगों को, भाई साहब करप्शन करते हैं,
रेप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर जाके खाना खिला देते हैं धार्मिक जगहों पे। समझते हो तुम ये सारी बातें? वरना किसी अच्छे इंसान को क्या ज़रूरत है भलाई करने की? वो ऑलरेडी भला होता, इतना होता तो वो ठीक है, अच्छा कर तू भाई, किसी को गाइड कर दे, किसी को हेल्प कर दे। वो कभी भी घर में नहीं आने देगा किसी को, वो वहाँ जाके खाना खिलाता है ताकि सबको दिखाई भी दे, खुद को अच्छाई का एहसास भी है। घर पे कोई नॉक कर देगा ना, उसको पानी तक नहीं पिलाएगा वो। तुम देखना, ये अच्छाई नहीं है, ये सब छलावा है। इवन जो घर का जो गार्ड होता है ना, उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तुम कभी देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसको बाहर उसकी एक चौकी दे दी जाती है, उसी के अंदर बैठ तू, और पानी तक नहीं देंगे, या कुछ कभी कोई खाना खिला दे, कुछ दे दे उसको। ऐसा नहीं करते ये लोग, ये धार्मिक जगह पे जाके खाना खिलाते हैं। और अपने ही जो लोग होते हैं, जो तुम्हारे लिए चौकीदारी कर रहा है, जो तुम्हारे लिए लिफ्ट में काम कर रहा है या सफाई कर रही है जो तुम्हारे लिए, उसको 5-10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देंगे, उससे 5-10 रुपये के लिए भी लड़ जाएंगे। 5-10 नहीं, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, पर वही मतलब कि जो थोड़ा सैलरी हो गई या वो हो गई। भाई तुम उन लोगों को अच्छे से पैसे दे दो ना, ठीक से पैसे दे दो उनको। गरीबों को क्यों खिलाने की जाने की ज़रूरत है तुम्हें? उन लोगों को ठीक से पैसे दे दो, वो मज़े से काम भी करेंगे तुम्हारे लिए, और सही पर्सन के पास पैसा जाएगा जो मेहनत करना चाहता है। तुम तो उनको जाके पैसे दे रहे हो जो धार्मिक जगह पे जाके फ्री में बैठा हुआ है, शायद नशे भी करता है और पूरे दिन कोई काम नहीं करता है, उनको पैसे दे रहे हो। एक पिक्चर आई थी, देखिए तुमने, ट्रैफिक सिग्नल, कुणाल खेमू की पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी पिक्चर है। कौन था उसका डायरेक्टर? सुधीर मिश्रा है शायद उसके डायरेक्टर, मेरे को जितना याद आ रहा है। वो पिक्चर देखना तुम्हें ये असलियत समझ में आएगी। ट्रैफिक सिग्नल पिक्चर है एक, काफ़ी सही पिक्चर है। उसमें ये भी है, कौन था वो, खोसला का घोसला में रणवीर शोरे, वो भी है उसमें, कोंकणा सेन, क्या बोले, मैसेंजर जी 961 बोल रहे हैं, सब जगह आचार्य प्रशांत और ओशो को फॉलो मत करो, जो आपको ठीक लगे उतना ही सुनना। सब जगह मत सुनना और ज़्यादा दिन तक मत सुनना। अगर तुम उनकी बात सही है या वो है, कुछ टॉपिक पे तुमने बात सुन ली, अब तुम्हें समझ में आ गया क्रक्स उसका, तो उसके बाद छोड़ना भी जरूरी है। अगर तुम उनका नाम लेते रहोगे जीवन भर तो तुम फंसे हुए हो, इसका मतलब तुम फंस चुके हो। अब तुम उस मैट्रिक्स में फंस चुके हो, ज्ञान का मैट्रिक्स होता है वो। तो अब तुम्हें लगेगा कि वो व्यक्ति ही सारी बातें उसकी सही है, या फिर उसकी सारी बातें सुननी है तुमको। नहीं भाई, अपनी डेवलप करनी है, ये रैशनल माइंड को डेवलप करना है, उनकी सारी बातें नहीं सुननी है, फंस जाओगे। खुद का जीवन कुछ नहीं रह जाएगा, दूसरों का ही गुणगान गाते रहोगे, हर जगह उनका ही नाम लेते रहोगे। मैं देखता हूँ कमेंट में आते हैं, आचार्य प्रशांत लव, आचार्य प्रशांत हार्ट, ऐसे ऐसे करके वो आते हैं। अरे भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम करो, अपना रैशनल माइंड डेवलप करो ना। तुम एक चैनल बना लो, तुम क्यों अपने आप को कम समझते हो? मैं तो यही तो बोलता हूँ, तुम अपने आप को कम क्यों समझते हो? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। अगर तुमको उनकी बात समझ में आ रही है तो तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है क्या? तुम्हारा ज़्यादा क्रेडिट है कि तुमको उनकी बात समझ में आ रही है। वो तो वही बोल रहे हैं जो लिखा हुआ है। उनका क्या है? उनका खुद का ज्ञान है क्या कुछ? भाई वो तो वो बोल रहे हैं जो लिखा हुआ है। तुम सत्र ज्वाइन करते हो ना किसी का भी, अरे यार मैं एक ही व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ, तुम गौर से देखो। तुम कई बार लोग हैं जो एक ही उसको समझ लेते हैं। बहुत सारे गुरु हैं, 2000 से ज़्यादा गुरु हैं जो बड़े बड़े ऊंचे वाले हैं, मतलब जो करोड़ों और मिलियनियर वाले उनमें हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे तो पता नहीं कितने ही हैं, जो कस्बे लेवल पे होते हैं, गांव के लेवल पे होते हैं, उस लेवल पे होते हैं, वो तो अलग ही हैं। जो बड़े बड़े हैं, जिसकी मतलब नेशनल लेवल की फॉलोइंग है, और कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल फॉलोइंग है, ऊँचे वाले एकदम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सब के जो फॉलोअर हैं, ठीक है, थोड़ी बात तुम्हें समझ में आई, कुछ शुरुआत में बातें समझ में आई, अब इसके बाद अपना भी तो रैशनल माइंड डेवलप करना है, या उधर ही फंस जाना है तुम्हें कि उनका ही नाम लेते रहोगे कि हमने उनसे सीखा? अरे भाई, सीख तुम किसी से भी सकते हो, तुम्हारा दिमाग है, बात समझो। मैंने तुम्हें अभी कितने एग्जाम्पल दिए, इनसे मैंने कितना सीखा है। क्या वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है? अगर पर्सनैलिटी वाली बात है, या पर्सनैलिटी वो सीखने वाली बात है, क्या वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है? तुम बताओ, आज के ज़माने में क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम स्ट्रांगली अपना डिसीजन लो, अपने डिसीजन में स्ट्रांग रहो, कोई बोले तो फाड़ दो बीच में से? ऐसा होना भी ज़रूरी है
क्या तुम्हें बस शांति ही बनना है, स्वाद को बिल्कुल भूल जाना है। स्वादिष्ट खाना तो कुछ नहीं होता है, बहुत जो खाना मिल जाए वही खाना होता है, और जैसा मिल जाए वैसा रहना होता है। ये सिखाते हैं जो, ये तुम्हें और गर्त की तरफ लेके जा रहे हैं। सब ये ऑब्सोलीट बातें हैं, पुरानी बातें हैं, तुम्हें ढकोसला है ये सब। तुम्हें दुख में लाके खड़ा कर देंगे, एक टाइम के बाद अंधेरे में रहोगे, फिर उन्हीं के पास भागोगे। यही तो करते हैं ये लोग। बाद में तुम अंधेरे में हो जाते हो, फिर तुम इनके शिष्य बन जाते हो, या फिर उन्हीं के संस्था में ज्वाइन होने के लिए उनकी जूते चाटते हो। फिर बाद में तुम्हारा यही होएगा, क्योंकि ना तुम इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे, ना माया मिली ना राम। फिर तुम जाओगे उनकी शरण में, अब करोगे तुम उनके लिए काम फ्री में, और वो वही चाहते हैं। तुम देखना गौर से, कभी भी संस्था में काम करने वाले लोग लिबरेट नहीं होते, मतलब आज़ाद नहीं होते कभी भी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपना कुछ करेंगे या बाद में वो कुछ करेंगे। अगर वो करना भी चाहेंगे तो वो दोबारा से मैनिपुलेट कर देंगे। ये जो ऊपर जो लोग, ये जो होते हैं ना संस्था चलाने वाले लोग, ये बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, तुमको मैनिपुलेट कर देंगे। तुम एक बार भी जा, इतने सारे कॉल आते हैं मेरे को, वो सब बताते कि ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करते हैं यार ये लोग। तो मेरे को तो सब मालूम है ये कैसे होता है, ठीक है। तो तुम ये बात समझो, अगर तुम करने जाओगे ना, एक बार तुमने वो कर लिया भाई साहब, उसके बाद तुम्हें वापस आने का वो नहीं है, फंस जाओगे वहीं पे ही। एक मूवी है बॉबी देओल की, वेब सीरीज़ है आश्रम, वो पिक्चर देखना। बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, तुम मैनिपुलेट हो जाओगे, तुम्हें लगेगा यही सही है और सारे बाकी सब गलत हैं। अगर तुम इस स्टेट में आ चुके हो तो इसका मतलब तुम फंस चुके हो भाई। बाकी सारे गलत नहीं है, चल रही है दुनिया, बढ़िया चल रही है, कोई गलत वलत कुछ नहीं है। बस पर्सपेक्टिव होते हैं, कंडीशनिंग होती है। अब जब तुम उनके शिविर में जाओगे, उनकी बातें सुनोगे, बार बार उनकी बातें सुनोगे, तो तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग हो जाएगी कि यही सही है, वीगन होना ही सही है, वेजिटेरियन होना ही सही है, या ये सही है वो सही है। जिसको भी तुम सुनोगे दिमाग की कंडीशनिंग हो जाएगी। सही गलत नहीं होता है, कंडीशनिंग होती है। दिमाग को कैसे भी कंडीशन किया जा सकता है। जब तुम वहाँ पे रहते हो तो उदाहरणों के द्वारा, वीडियो फुटेज के द्वारा, या वो जो और एक मजबूत पर्सनैलिटी जो तुम्हारे सामने बोल रहा है, वक्ता है वो वक्ता है, मतलब एक अच्छा स्पीच देने वाला व्यक्ति है वो। किसी की भी स्किल्स हो सकती है, स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं इसे, किसी की भी स्किल्स हो सकती है। तो एक जाकिर नायक है, उसकी भी स्पीकिंग स्किल्स है, वो भी मैनिपुलेट कर लेता है किसी को भी। तो ये तो स्पीकिंग स्किल्स होती है, तो किसी के भी अंदर हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ऑरा होता है उससे तो मैनिपुलेट हो जाते हो, और फिर तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग हो जाती है कि यही सही है, ये सही है बस, और बाकी सारे गलत है, यही सही है। ये होता है मैनिपुलेशन। तुमको नहीं समझ में आती ये बात। अरे यार पीछे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, मैं और बड़ी बनाने की सोच रहा था वैसे वीडियो, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कीड़े मकोड़ों।